वेलकम फ्रेंड्स, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं ऑफ मोशन चैप्टर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बतानी है। आप इस नोट्स को मत कॉपी करिएगा, सिर्फ सुनते जाइए। जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, वो समझते जाइए। और एट लास्ट आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। हमने इस लेक्चर के और पिछले लेक्चरों के भी सारे नोट्स इमेज फॉर्म में प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। इन द लास्ट क्लास हमने सीखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस में हमने पढ़ा था द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। बच्चों, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई बॉडी गई, तो अगर वो ये जो मैंने सॉलिड लाइन बना रखी है, ये उसका एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ मतलब एक्चुअली इसी रास्ते से बॉडी गई है, ठीक है। तो जो बॉडी का एक्चुअल पाथ होता है, उस एक्चुअल पाथ का जो डिस्टेंस होता है, मतलब ये कितना लंबा रास्ता हुआ, ठीक है, कितना लंबा रास्ता बॉडी ने ट्रैवल करा, उसका एक्चुअल डिस्टेंस या लेंथ उस पाथ का, उसको आप डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कहते हो। फ्रॉम इनिशियल पॉइंट जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है टू फाइनल पॉइंट जहां पे मोशन खत्म हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बच्चों, अगर मैं दो पॉइंट बना रहा हूं कॉपी पे, ए और बी पॉइंट, कहीं पर भी ए पॉइंट और बी पॉइंट कॉपी पे बना रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि आप इन ए और बी को टच करो, ठीक है, लाइंस या कर्व्स से टच करो इस तरीके से कि आप ए से बी तक सबसे छोटी दूरी से पहुंच जाओ, तो आप बोलोगे सबसे छोटी दूरी तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी रास्ते से बी तक जाओ, आप हमेशा इस स्ट्रेट लाइन के रास्ते से लंबे रास्ते से जाओगे, ठीक है। तो ए से बी तक सबसे छोटी रास्ता कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन रास्ता। तो वही चीज डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, और ये डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन बताता है, ठीक है। तो फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट सेम होता है, ठीक है। तब जितना डिस्टेंस होता है उतना ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीड पे। तो स्पीड क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। बॉडी अपना डिस्टेंस किस रेट से चेंज कर रही है समय के साथ, उस टर्म को बोलते हैं आप स्पीड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका घर और आपका स्कूल के बीच में दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है। एक दिन आपको ये दूरी ट्रैवल करने में आधा घंटा लगता है, और एक दिन आपको यही दूरी ट्रैवल करने में 1 घंटा लगता है। तो आप समझ सकते हो कौन से केस में, पहले वाले केस में कि दूसरे वाले केस में, आपकी स्पीड तेज रही होगी। तो अगर आपको कम समय लगे उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में, मतलब आपकी स्पीड हाई है, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूं। मान लीजिए आप 1 घंटा गाड़ी चलाते हो। पहले केस में जब आप 1 घंटा गाड़ी चलाया आपने, तो आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल करा। अगली बार जब आपने 1 घंटा गाड़ी चलाई, आपने 20 किलोमीटर ट्रेवल करा। अब टाइम सेम है, इस केस में डिस्टेंस सेम था। जब डिस्टेंस सेम होता है तो अगर टाइम कम हुआ तो स्पीड तेज। अब टाइम सेम है, तो कम समय में अगर आप ज़्यादा दूरी ट्रेवल कर लेते हो, उतने ही समय में अगर आप ज़्यादा दूरी ट्रेवल कर लोगे, तो इस केस में स्पीड हाई, ठीक है। आप सब बोलते रहते हो कि स्पीड इतनी है, स्पीड कम हो गई, स्पीड तेज हो गई, स्पीड तेज करो, कम करो। तो स्पीड क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट समय में कितनी दूरी ट्रेवल कर लेते हो, ये आपकी स्पीड कहलाती है, ठीक है। स्पीड को नापते हैं, आप सब जानते हो, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी इतनी तेज चल रही है कि वो सेकेंड्स के अंदर कुछ किलोमीटरों पार कर जा रही है, तब आप किलोमीटर पर सेकेंड का इस्तेमाल करोगे। दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर अगर मैंने कहीं पे लिखा है, या 60 किलोमीटर पर आवर हमारी गाड़ी चल रही है, ये आप बोलते हो, तो उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो पर लिखा है, ठीक है ना, PER, पर का मतलब होता है हर एक। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब अगर इसी स्पीड से गाड़ी चलती रही, ठीक है, तो
एक घंटे में, अगले एक घंटे में आप कितना ट्रैवल कर जाओगे? 60 किलोमीटर। तो स्पीड बताने का मतलब ये होता है कि अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे तो अगले एक यूनिट टाइम में आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाओगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 1 यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितनी दूरी बॉडी ट्रेवल कर लेगी उतनी ही बॉडी की स्पीड होगी। अगर आप टाइम को 1 यूनिट करते हो तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वही स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो तो अगर टाइम 1 आवर है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 60 किलोमीटर, जो कि स्पीड के बराबर है जो अभी गाड़ी की स्पीड है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली इस टॉपिक की, स्पीड की। आपको शायद बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। आगे बढ़ते हैं हम एक बढ़िया सा कंसेप्ट यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है? बच्चों, जब आप कहते हो कि हमारी गाड़ी की स्पीड फिक्स हो गई या हम एक ही स्पीड पे लगातार चलते जा रहे हैं, तो ये वाली जो चीज़ है कि एक ही स्पीड पे चलते रहना, इस चीज़ को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड या सेम स्पीड। ठीक है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वी से इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब बॉडी इक्वल समय में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोशन स्टार्ट करा और एक घंटे बाद आपने अपने को एनालाइज करा कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर आ गए, तो आपने देखा कि आप 2 किलोमीटर दूर आ गए। फिर अगले एक घंटे आप चले और फिर आपने देखा तो आप पिछले पॉइंट से 2 किलोमीटर और आगे आ गए। और फिर अगले एक घंटे आप चले, अब इस केस में इस पॉइंट से 2 किलोमीटर और आगे आ गए। तो आप देख रहे हो कि आप हर एक घंटे में 2-2 किलोमीटर चल रहे हो, हर एक घंटे में 2 किलोमीटर चल रहे हो, हर एक घंटे में 2 किलोमीटर चल रहे हो। तो जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ समय में, तब आप बोलते हो कि आप एक कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो। ठीक है, अगर आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया या घटाया तो या तो उतने ही समय में जो डिस्टेंस है वो घटेगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तब आप बोलते हो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसको कुछ और एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर एक बॉडी है, एक आदमी है। ठीक है, वो इस वक्त पॉइंट ए पे खड़ा है, फिर वो ए से बी तक जाता है, बी से सी तक, सी से डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी तक वो जाता है, जहां पर उसका मोशन एंड हो जाता है। ए से उसका मोशन शुरू हो रहा है। बच्चों, ए और बी, ये जो रास्ता है ए से जी तक, उसको हमने इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट पिछले पार्ट से 2 किलोमीटर आगे है। ठीक है, तो ए से बी के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर, बी से सी के बीच की 2 किलोमीटर, सी से डी की 2 किलोमीटर और इसी तरह आगे तक। जब उसने मोशन शुरू करा उस वक्त टाइम 0 था, मतलब अब टाइम गिनना शुरू किया जाएगा, अब घड़ी देखना शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसलिए t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से उसने अपना मोशन शुरू करा। जब 1 सेकेंड बाद देखा गया बॉडी को तो वो बी पर था, मतलब 2 किलोमीटर चल चुका था। अगले 1 सेकेंड में वो 2 किलोमीटर और आगे आ गया, अगले 1 सेकेंड में वो 2 किलोमीटर और आगे आ गया। शायद वो एक रॉकेट में बैठा होगा। ठीक है, या फिर आप एक बहुत ही तेज़ उड़ने वाला फाइटर जेट में। ठीक है, तो देखो टाइम 1-1 सेकेंड में वो 2-2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। हर एक सेकेंड में वो 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगा? 1 सेकेंड। बी से सी तक जाने में उसको कितना लगा? 1 सेकेंड। क्योंकि यहाँ पर उसने घड़ी देखी थी तो 1 सेकेंड हो रहा था और यहाँ उसने घड़ी देखी तो 2 सेकेंड हो रहा था। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में 1 सेकेंड का गैप लगा। ठीक है, तो बी से सी तक 1 सेकेंड लगा, सी से डी तक 1 सेकेंड लगा, डी से ई तक 1 सेकेंड लगा। ठीक है, तो बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हम बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, इस बार बॉडी एक कर्व्ड पाथ पे ट्रेवल कर रही है। जब कर्व्ड पाथ पे ट्रेवल कर रही है, यहाँ से ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट करती है और बी पॉइंट पे मोशन एंड करती है। इस रास्ते को हमने कई चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं। इस रास्ते पे PQRS ये हमारे चेक पॉइंट्स हैं और बॉडी इस रास्ते पे चल रही है। जब उसने मोशन स्टार्ट करा तो टाइम 0 था, मतलब अब टाइम देखना शुरू किया गया। जब वो P पॉइंट पे पहुंची तो P पॉइंट A पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और समय बीत गया 10 सेकेंड, क्योंकि A से P तक जाने में
बीच में उसको लगा 10 सेकेंड, और ये जो टी 10 सेकेंड है ये इस मोमेंट का है। जब बॉडी पी पर पहुंची उस समय हमारी घड़ी में 10 सेकेंड बज रहा था। पी से क्यू तक जाने में 10 सेकेंड और बीत गया, और जब हमने क्यू पे अपनी घड़ी देखी तो घड़ी में 20 सेकेंड दिखा रहा था। ये जो टाइम है बच्चों, ये इस मोमेंट का है जब बॉडी इस चेक पॉइंट्स पर पहुंची, और ये जो 10 किलोमीटर लिख रखा है ये इन दो चेक पॉइंट्स के बीच की दूरी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आर से एस जाने में कितना समय लगा, तो आप बोलोगे 10 सेकेंड, क्योंकि 30 सेकेंड था आर पे, और जब तक बॉडी एस पहुंची तब तक समय हो गया 40 सेकेंड। तो इनके बीच का गैप कितने समय में पूरा किया बॉडी ने? 10 सेकेंड में। और ऐसे करते करते बॉडी बी तक जा रही है। तो आप देख रहे हो हर 10 सेकेंड में बॉडी 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, हर 10 सेकेंड में बॉडी 10 किलोमीटर मूव कर रही है। तो ये मोशन भी आपका यूनिफॉर्म स्पीड से है, बॉडी सेम स्पीड से पूरा रास्ता ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड आप समझ गए होंगे। अब जब आप अपनी गाड़ी की स्पीड फिक्स कर लेते हो, कभी हाईवे पे जा रहे हो तो आपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी को फिक्स कर दिया और उसी स्पीड से चलते चले जा रहे हो, तो ऐसी स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों? क्योंकि ऐसे समय पे जब आप गाड़ी की अपनी स्पीड फिक्स कर देते हो तब आप सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हो। आप 1 घंटा ट्रैवल करो तो 60 किलोमीटर चले, अगले 1 घंटा ट्रैवल करो फिर 60 किलोमीटर ही चलोगे, अगले 1 घंटा ट्रैवल करो फिर 60 किलोमीटर और चलोगे। ठीक है, तो इस ऐसी टाइप की स्पीड को आप यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड बोलते हो। चलते हैं आगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड में। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जब एक बॉडी डज नॉट मूव एट कांस्टेंट स्पीड, जब बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चल रही होती है, दैट इज इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करने लग जाए। जैसे कि यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देखो, ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, उसके बाद 1 सेकेंड बाद, फिर 1 सेकेंड बाद, फिर 1 सेकेंड बाद, फिर 1 सेकेंड बाद आप अपनी बॉडी को देख रहे हो। तो a और b के बीच में टाइम का गैप कितना है? 1-1 सेकेंड। b से c के बीच में टाइम गैप 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1-1 सेकेंड में आप अपनी बॉडी को देख रहे हो। तो पहले 1 सेकेंड में आपने देखा तो बॉडी 1 किलोमीटर दूर थी, स्टार्टिंग से 1 किलोमीटर दूर थी। अगले 1 सेकेंड में आपने बॉडी को देखा तो 20 से 3 किलोमीटर आगे आ गई, अगले 1 सेकेंड में बॉडी 5 किलोमीटर चल गई, और अगले 1 सेकेंड में बॉडी 15 किलोमीटर चल गई। तो देख रहे हो तो बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि पहले 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर, अगले 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर, अगले 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर, अगले 1 सेकेंड में 15 किलोमीटर, बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो आप बोलोगे इस टाइप का मोशन यूनिफॉर्म स्पीड का तो नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ऐसे टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। इसी को आप एक और तरीके से बोल सकते हो, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब भी आप बोलोगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। जैसे अब बॉडी 10-10 किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी जब, तब हमने अपनी घड़ी को देखा, तो पहला 10 किलोमीटर बॉडी ने 1 सेकेंड में पूरा किया, अगला 10 किलोमीटर बॉडी ने 2 सेकेंड में पूरा किया, और अगला 10 किलोमीटर बॉडी ने 3 सेकेंड से 8 सेकेंड आने में 5 सेकेंड में पूरा किया। तो देख रहे हो तो 10 सेकेंड का गैप बॉडी ज़्यादा समय में ले रही है जैसे जैसे वो आगे चल रही है। तो हम बोलेंगे कि बॉडी की स्पीड घट रही है, ना कि बढ़ रही है। ठीक है, तो घट रही है या बढ़ रही है, वो सेम तो नहीं रह गई, और सेम नहीं रही तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, बॉडी ने टोटल डिस्टेंस मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो टोटल दूरी ट्रेवल करी और स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितना टोटल टाइम लिया, उनका रेशियो कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे बॉडी ए है, ए से मोशन करना शुरू करती है ई तक, ए से बी गई, बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी? 10 10 10 10 40 किलोमीटर। ठीक है, टोटल समय कितना लगा? यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच में 2 सेकेंड का गैप है, यहाँ से यहाँ जाने में फिर 2 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 9 सेकेंड पर यहाँ थी, 10 सेकेंड पर यहाँ थी। तो टोटल टाइम स्टार्टिंग से एंडिंग तक कितना लगा? 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम 10 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड हो गई
40/10 दैट इज 4 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर टाइम आवर्स में दिया होता, अगर आप पैदल चल रहे होते या साइकिल से चल रहे होते तो टाइम आवर्स में होता, तब उस वक्त किलोमीटर पर आवर में स्पीड आती। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों वेलोसिटी क्या होता है। ये दोनों टर्म्स स्पीड और वेलोसिटी दोनों आपने बहुत सुने होंगे। वेलोसिटी शायद आप पहली बार सुन रहे हो, बट ये काफ़ी करीब हैं। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मीटर्स में, दोनों को किलोमीटर्स में नापा जाता है, बट बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया जाता है, डायरेक्शन के बिना आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते। उसी तरह वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी किस रेट से अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही है वो कहलाता है वेलोसिटी। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है पर सेकेंड, वो होती है वेलोसिटी। देखो, हमने अभी अभी बात करी थी कि जब एक स्ट्रेट लाइन मोशन करती है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के कंसेप्ट सेम हो जाते हैं। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन पर ट्रेवल कर रही है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम होगा वही उसका स्पीड और वही उसकी वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्शन फिक्स हो गई। ठीक है, और अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है इसका। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, इन सारी यूनिट्स में आप मेजर करते हो। ध्यान रखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तो जब एक बॉडी ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन की बात करना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आप बोलो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जिसको कि आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो जाते हैं, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हो, बिकॉज तब एक्चुअल पाथ लेंथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों एक हो जाते हैं। इस वजह से स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। याद रखिएगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो फ़र्क होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा है। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट केस, बहुत ही मज़ेदार। सर्कुलर मोशन अगर बॉडी कर रही है, मतलब एक सर्कुलर पाथ पे अगर बॉडी ट्रेवल कर रही है गोल गोल, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट, और यही उसका फाइनल पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट। और बॉडी सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन कर रही है तो द बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, बच्चों आपने ये काम बहुत किया होगा, आपने रस्सी के एंड में पत्थर बांध के उसको गोल गोल घुमाया होगा। ठीक है, तो अब अगर आप ये काम एट कांस्टेंट स्पीड करो, एक कांस्टेंट स्पीड मतलब एक फिक्स स्पीड पर अगर आप उस पत्थर को घुमाओ, ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ पर, तो देखो इस बॉडी के लिए फॉर दिस बॉडी इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और ये बॉडी जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है तब देखिए हम इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया एक पूरे सर्कुलर रिवॉल्यूशन के बाद। अब अगर आपको पता हो, वैसे हम सर्कल चैप्टर में ये चीज़ पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ से सेंटर से बॉडी के बीच की जो दूरी है, अगर आप उसको रेडियस बोलो, आर बोलो, आर, ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं सर्कल का। सेंटर से सरकमफ्रेंस मतलब एंड तक जो दूरी होती है उसको रेडियस बोला जाता है। अगर ये दूरी आर यूनिट्स है, ठीक है, आर मीटर, आर सेंटीमीटर, आर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ये एक वेरिएबल है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा या टोटल इस पाथ का लेंथ कितना होगा, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 × पाई × आर। ठीक है, इसको 2 पाई आर बोलते हैं। दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मतलब जो दूरी है, ये वाला पाथ,
ठीक है। यहाँ पे पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है और पाई की वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेटली 22/7 लेकर ही सॉल्व करते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। और आप नंबर सिस्टम में जानते भी हो कि पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, बॉडी ने ए पॉइंट से घूम के वापस ए पॉइंट तक आने में, दिस इज 2πr का डिस्टेंस ट्रैवल करा। अगर डिस्प्लेसमेंट कोई आपसे पूछे कि बॉडी डिस्प्लेस कितना हुई, तो आप जानते हो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गए जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अब एवरेज स्पीड की बात करी जाएगी। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड, टोटल डिस्टेंस इज 2πr, तो 2πr, और मान लीजिए अगर t समय लगा तो 2πr अपॉन t इज द एवरेज स्पीड। एंड एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो एवरेज वेलोसिटी इज 0। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है कि एवरेज स्पीड बॉडी की कुछ है बट फिर भी एवरेज वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। तो ऐसा केस हो सकता है जब बॉडी की स्पीड तो कुछ है बट वेलोसिटी बॉडी का एवरेज 0 है। अब बच्चों फाइनली हम डिफरेंस पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। लिखने को आता है डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। बॉडी पर सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको स्पीड बोला जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्पीड से आपको बॉडी के डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चलता है। बट वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से वेलोसिटी में स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है। बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और किस स्पीड से चल रही है, ये दोनों बता देती है जब आपको वेलोसिटी पता होती है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक पॉजिटिव नंबर, टाइम एक पॉजिटिव नंबर, इसलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे बॉडी रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड गई तो आपने बोला पॉजिटिव 2 किलोमीटर पर आवर, अगर इसी के लेफ्ट साइड गई तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा ना, इसलिए आप बोलोगे -2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस वजह से वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 ऑल्सो, जैसे हमने लास्ट केस में देखा। लास्ट पॉइंट, आफ्टर 1 कंप्लीट राउंड ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर एक कंप्लीट राउंड लेने पर एवरेज स्पीड इज नॉट 0, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस 0 नहीं होता है इसलिए एवरेज स्पीड इज नॉट 0। बट एक राउंड लेने पर, पूरा सर्कुलर राउंड कंप्लीट करने पर एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाता है बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। तो इस क्लास में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा। तो इसी बात के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक्ड इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।